इस खून के एक एक कतरे का जो है बदला लेंगे। कश्मीर से भी बदतर स्थिति है इस झारखंड की। करो कार्यकर्ताओं को यही मैंने कहा ना कि सचिवालय घेराव करके दो, खून लाठी गोली खाओ, गोली बंदूक खाओ और हम तुमको ये काम करेंगे। आज कार्यकर्ताओं ने अपना खून बहाया है, उनका वादा पूरा होगा। आपने जो वादा किया कि सोरेन परिवार को हम जेल भेजेंगे, दोनों वादा मैं पूरा करूँगा। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे जी हमारे साथ हैं। मंच पे जब इनको भाषण देने का मौका मिला तो मात्र 1.5 मिनट बोले और बोले कि भाई अब भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो लाठी गोली खाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन मेरा जो काम है, यानी कि निशिकांत दुबे ने कहा कि वो जब तक कि सोरेन परिवार को जेल नहीं भेज दें तब तक के घर नहीं बैठेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। निशिकांत जी, महज 2 मिनट में जो है आप काफ़ी तल्खी भरे अंदाज में आपने भाषण दिया। देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा और आपको पता है कि धारा 370 खत्म करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बलिदान हो गया और हम लोग लगातार नारा लगाते रहे कि कश्मीर है पुकारती पुकारती है भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। ठीक वही हालात आज यहाँ झारखंड का। जो झारखंड की सरकार है वो सारे क्षेत्रों में इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस तरह के भाई भतीजावाद में लिप्त है, इस तरह महिलाओं का शोषण हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। तो कश्मीर से भी बदतर स्थिति है इस झारखंड की। तो हमने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि अब नारा हमारा होगा कि झारखंड है पुकारती पुकारती भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। और आपने देखा कि आज टीयर गैस भी छूटे और कार्यकर्ताओं का खून भी बहा। इस खून के एक एक कतरे का जो है बदला लेंगे, इस सरकार को हटाएंगे और मैंने जो 2 वादा किया है वो दोनों वादा हम पूरा करेंगे। एक तो लोकसभा चुनाव के साथ ये विधानसभा चुनाव हर हालत में हो। माननीय चुनाव आयोग 6 महीने पहले वो चुनाव करा सकती है, उस तरह से हम लगातार उनको रिक्वेस्ट करेंगे और मुझे लगता है कि हम कामयाब होंगे एक दिन। और दूसरा, जो सोरेन परिवार के खिलाफ हमने लोकपाल में कंप्लेन दिया हुआ है, जो झारखंड जो दिल्ली हाई कोर्ट में वो लंबित मामला है, वो 13 तारीख को उसको सुनवाई होगी और मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय मेरी बातों का संज्ञान लेगा और 108 संपत्ति जो पूरे सोरेन परिवार की है उसके आधार पर पूरा सोरेन परिवार जेल में जाएगा। ये जो एक साथ चुनाव करने की बात आप बोल रहे हैं लोकसभा विधानसभा का, ये क्या इंडिविजुअल निशिकांत दुबे का आइडिया है या फिर झारखंड बीजेपी के नेता भी इसमें? ये संविधान का आइडिया है। संविधान ये कहती है कि यदि 6 महीना पहले चुनाव आयोग चाहे तो किसी भी दिन चुनाव करा सकती है। तो ये भारत के संविधान से हम गाइडेड हैं, हम शपथ लेते हैं। तो ये भारतीय संविधान का आइडिया है, जिस आइडिया को हम फ्लोट कर रहे हैं। अच्छा, एक और वादा याद है आपका, जब मधुपुर का उपचुनाव चल रहा था तो आप बोले कि भाई ऐसा है कि चुनाव पूरा होने दो और उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी को हम लोग सीएम बना देंगे। उसी तरीके से आज आपने एक वादा किया अपने कार्यकर्ताओं। 13 तारीख को केस है ना, मैं तो ये कहा कि लोकपाल के केस को हम वहाँ तक ले गए और मैंने कार्यकर्ताओं को कहा था कि मधुपुर चुनाव जिता के दो। मधुपुर चुनाव हम नहीं जीत पाए। यदि मधुपुर चुनाव जीतते तो बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री हो जाते। तो मतलब ये सारा जो आप वादा कर रहे हैं वो प्रेडिक्शन पे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के आधार पर करो। कार्यकर्ताओं को यही मैंने कहा ना कि सचिवालय घेराव करके दो, खून लाठी गोली खाओ, गोली बंदूक खाओ और हम तुमको ये काम करेंगे। आज कार्यकर्ताओं ने अपना खून बहाया है, उनका वादा पूरा होगा। अच्छा, ये जो पूरी भीड़ आज जुटी, इसको देख करके और इसके आधार पे निशिकांत दुबे क्या सोच रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर 2024 में विधानसभा का भी होना है, आपके मुताबिक अगर एक साथ होता है तो ठीक है, नहीं तो अलग अलग भी होगा तो 24। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इसके बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने कि कंसीव किया और हम जैसे सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने एकत्रित किया, एकजुट किया और उनमें क्षमता थी और उनमें कार्यकर्ताओं में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास था, माननीय बाबूलाल जी मरांडी जी को विश्वास था कि हम यदि बुलाएंगे कार्यकर्ताओं को तो पूरे राज्य भर से कार्यकर्ता आएंगे। और आज आपने जो कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखा, मुझे लगता है कि झारखंड बनने के बाद, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने एक नहीं 10 बार बधाई दी है, फिर मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं कि 2000 में झारखंड बनने के बाद ये 2023 में इतना बड़ा प्रदर्शन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया, क्योंकि ये प्रदर्शन इनके नेतृत्व में हुआ और इनके कारण हुआ, इसलिए बधाई के पात्र। एक आखिरी सवाल ये है कि आपने जो वादा किया कार्यकर्ताओं से कि भाई लाठी गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ, तो लाठी गोली तो खा लिया, अब आपका काम है कि भाई आपने जो वादा किया कि सोरेन परिवार को हम जेल भेजेंगे। दोनों वादा मैं पूरा करूँगा, वो दोनों वादा मैं पूरा करूँगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in